हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केला चिप्स यानी कि बनाना वेफर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं लाएंगे और इसी तरह से आसानी से घर पर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। जिसे बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे कच्चे केले यानी कि रॉ बनाना। तो मैंने यहाँ पर कच्चे केले लिए हैं। तो आप इसे किसी भी केले से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल ही केले हो। तो जो भी केले आपके पास हो उसी से बना लीजिएगा। ये मुझे भी पता नहीं है कि केले कौन से हैं, लेकिन मैं इसी से बना रही हूँ। सबसे पहले हमें डंठल से केले को अलग कर लेना है। अब इसके ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा हमें इस तरह से चाकू से हटा लेना है। केला छीलने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरीके से अगर आप केला छीलेंगे तो वो आसानी से छील जाएगा। तो इस तरह से हल्का हल्का इसका छिलका हमें निकाल लेना है। हमें यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा छिलका नहीं निकालना है, थोड़ा सा जो ऊपर वाली लेयर है उसी को ही हम हटा रहे हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का इसका छिलका निकाल लेना है। आप चाहे तो हाथ में कोई पॉलिथीन या ग्लव्स पहन सकते हैं, क्योंकि इससे हाथ थोड़े से लाल हो जाते हैं। अब हम यहाँ लेंगे एक पिलर और उससे हम इस तरह से छिलका निकालेंगे। तो इस तरह से छिलका आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरह से दोनों केलों का हमने छिलका निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा केलों को हमें यहाँ पर छीलकर नहीं रखना है, क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक ग्रेटर ले रही हूँ, जिससे हम आलू चिप्स वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस हमें केले के कर लेने हैं। आसानी से हम केले के इस तरह से स्लाइस कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट कढ़ाई में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें केले को ग्रेट कर लेना है। इस तरह से पतले पतले इसके स्लाइसेस हमें कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर 2 केलों के स्लाइसेस कर रही हूँ, क्योंकि इतने ही मुझे एक बैच में फ्राई करने हैं। बहुत ज़्यादा केलों को ग्रेट करके ना रखें, क्योंकि इसे हम थोड़ी देर के लिए भी अगर रखें तो ये काले पड़ने लगते हैं। तो मैंने साइड में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को मैंने अच्छे से हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और फ्लेम को अब मीडियम कर लेंगे। और गरम तेल में हमें एक एक पीस इस तरह से करके डालना है। इससे केले की जो चिप्स है वो आपस में चिपकेंगे भी नहीं और आसानी से अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पीसेस हमें नहीं डालने हैं। मैंने सिर्फ 2 केले के पीसेस किए थे, वही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और थोड़ी देर के लिए इसे बिना टच किए हुए रहने देना है। जब हल्की हल्की ये फ्राई हो जाए तब हम इसे पलटेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए ही इसे फ्राई करना है। पहले तेल को अच्छे से गर्म कर ले और फिर बाद में मीडियम टू लो फ्लेम में इसे अच्छे से फ्राई करें। अगर आप इसे हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। तो हमारे जो चिप्स है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये देखने से भी अच्छे क्रिस्पी लग रहे हैं। तो अब हम इसे एक जाली में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो इस तरह से हमें थोड़ी देर के लिए इसे साइड में कर लेना है। अब हम यहाँ पर वही ग्रेटर लेंगे और इस तरह से थोड़े बड़े पीसेस में इसके चिप्स काटेंगे। तो इस तरह से भी आप इसकी चिप्स बना सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में हम इसकी चिप्स रेडी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। ये तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो प्लेट में ही ग्रेट कर ले, क्योंकि कढ़ाई में तेल काफ़ी गर्म होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 किलो के चिप्स फिर से डाले हैं। तो इसे भी हमें उसी तरह से फ्राई करना है जिस तरह से हमने पहले चिप्स को फ्राई किया था। तो अच्छे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने देना है। हमें यहाँ पर चिप्स को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, अच्छे से फ्राई करना है ताकि हमारे जो चिप्स है वो सॉफ्ट ना पड़े। तो इस तरह से मैंने चिप्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। चिप्स आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से लंबे शेप में भी रेडी कर सकते हैं, या फिर आप इसे छोटे छोटे शेप में भी रेडी कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद आए उस तरह से आप कर लीजिएगा। तो इसे भी हमने निकाल लिया है। इसे थोड़ी देर के लिए साइड में कर लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब जो चिप्स हमने पहले फ्राई किए थे उसी में हम जो दूसरी बैच है उसे भी डाल देंगे। इसे भी मैंने छोटे पीसेज में ही बनाया था। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ ही में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ। इसके लिए कोई हमें स्पेशल मसाला बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये 3 चीज़ों से आपकी जो चिप्स है वो बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिप्स हमारे इस तरह से रेडी हो गए हैं और जो हमारे लंबे वाले वेफर्स थे उसे भी हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। आप चाहे तो इसे खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए चीनी का पाउडर भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं।
या फिर आप इसमें पुदीने वाला फ्लेवर भी डाल सकते हैं। सूखे हुए पुदीने को आप पीस कर इसमें भी डाल सकते हैं, वो भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे घर में यही फ्लेवर ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसके लिए मैंने सिर्फ नमक, मिर्च और चाट मसाला डाला है। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हैं। चिप्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और मज़े कीजिए। छोटे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो आप सभी को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ।